एक और सवाल तहरीर फरमाया है कि कुछ महीना पहले शादी हुई है और बीवी से कुछ छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और वो गलती होने पर न सॉरी करती हैं, न मुआफ़ी मांगती हैं, न माज़रत का कोई जुमला अदा करती हैं। हालांकि मेरा हाल ये है कि गुस्से और मजाक में भी कोई गलत बात हो जाए तो मैं उनसे फ़ौरन मुआफ़ी मांगता हूँ और समझाने पर इसरार करती हैं। इसरार ये सौद से है भैया, सीन से क्यों लिख के भेजा है कि मैं बहुत गलतियां करने वाली हूँ, मेरी जितनी उम्र गुजर गई है इतने मज़ीद सालों में भी मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पाऊँगी, तो मेरी हर गलती पर फिर मैं आपसे मुआफ़ी मांगूँ। गर्चे मेरे शौहर हैं लेकिन मैं मुआफ़ी नहीं मांगूँगी। मैंने जैसे ज़िंदगी गुजारनी है वैसे ही गुजारूँगी। आप मुझे देख लें कि क्या हो सकता है। जबकि मेरी इस बीवी ने 2 साल कुरान व हदीस का कोर्स भी किया हुआ है और शरीयत के मुताबिक सतर और हिजाब की पाबंदी भी है। बराए करम मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। कोई मिसाल देता हूं तो कहती हैं ये मिसालें ना लाया करें, कोई और बात करें। मसला तो ये है कि भाई आपने ज़िंदगी गुजारनी है इनके साथ या नहीं। अभी तो शादी को चंद माह हुए हैं, फिर आगे पैदाइश का इसका भी तो सिलसिला हो जाता है ना। आप तय करें आपने ज़िंदगी गुजारनी है या नहीं। अगर ज़िंदगी गुजारनी है, जो कुछ वो कहती हैं उसे मान जाएं, खामोशी से ज़िंदगी बसर करें। बस जो आप नेकी उनके साथ कर सकते हैं उसमें कोई कमी कोताही ना आने दीजिए। पत्थर की सिल होती है ना, इस पे मुसलसल कतरा गिरता रहे पानी का। नल जो होते हैं लूज़ होते हैं ना, पानी के कतरे गिरते रहते हैं, एक दिन उस सिल का दिल भी चिर जाता है। आप मुशाहिदा कीजिएगा कहीं पे जहाँ नलके से एक कतरा गिरता रहता है तो नीचे वाली जो पक्की ज़मीन होती है वहाँ जंग लग जाता है और कभी कभी वहाँ पे वो जो पक्की ज़मीन है उसमें सुराख हो जाता है। हमेशा नेकी करते रहिए और हमेशा जो कुछ वो कहती हैं उससे दरगुजर करते रहिए। अगर आपको घर चलाना है, अगर नहीं चलाना तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप ये फ़ैसला कर रहे हैं कि घर बाकी रखना है या नहीं। इससे ज़्यादा की तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। तो आपकी बीवी है, आपका और उसका कोई हकीकी रिश्ता नहीं है। दोनों ने एक माँ से जन्म नहीं लिया, दोनों का आपस में खून का भी रिश्ता नहीं और दूध का भी रिश्ता नहीं। रिश्ते कायम होते हैं खून से, रिश्ते कायम होते हैं दूध से, रिश्ते कायम होते हैं इन दोनों से हट के मोहब्बतों से। तो जब मोहब्बतें ना हों और दूध और खून के रिश्ते भी ना हों तो फिर मोहब्बतें वैसी नहीं हुआ करती। आप इस हकीकत को तस्लीम कर लें। ऐसी ऐसी बीवियां भी होती हैं जो इतनी बुलंद किरदार की होती हैं कि अपने बहन भाई माँ बाप सबको तज दे के सारी ज़िंदगी जिस घर में खेल के और भाइयों और वालिद की शफ़क़त में बसर की होती है, सब छोड़ के शौहर की खातिर आके नए घर में बस जाती है। उसकी भी तो कोई कुर्बानी होती है ना। और इतनी मोहब्बत करती हैं कि बाप मर जाए तो इतना सदमा नहीं होता जितना शौहर का होता है। भाई के इंतकाल पे इतना नहीं होता जितना इधर होता है। हालांकि उसूलन ये शौहर उसके साथ किसी रिश्ते में नहीं जुड़ा हुआ, वो तो भाई उसे गुस्ल भी नहीं दे सकता, रिश्ता कोई नहीं ना आपस में। मियाँ बीवी के जो रिश्ता है शरीयत इसका एहतराम सिखाती है, मानती है, सब कुछ विरासतों में हक देती है। लेकिन जो दर्द बहन भाइयों का होता है बड़ा मुश्किल है। मोहब्बत एक जज्बा है, एक अलग है, बाकी ऐसे नहीं होता। और कभी कभी बाज़ बच्चियों में भाइयों की मोहब्बत, वालिद की मोहब्बत ज़्यादा औद करती है, लौटती है। इसलिए कि खून का रिश्ता है, आप उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं? दूध का रिश्ता है, कैसे ख़त्म कर सकते हैं? वो तो उसकी सरिश्त में है। तो इस हकीकत को मान जाना चाहिए। इसीलिए तो शरीयत ने माल में उनका हिस्सा रखा है, लेकिन इद्दत गुजारने के बाद ये भी आज़ाद और उनके इंतकाल के बाद ये भी आज़ाद। सिवाय इसके कि उसी की बहन से शादी करना चाहे तो मर्द को भी 40 दिन सब्र करना होगा, गोया ये भी उसकी एक इद्दत है। ऐसे ही समझ लें। तो इसलिए
इन चीज़ों को ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। उसूली फैसले, घर बसाना है, बस अल्लाह ताला से मांगते रहिए और मुनासिब हद तक नसीहत करते रहिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर नहीं बसाना तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी।